डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर खटपटिया। थैंक यू, थैंक यू। लगता है मरीज यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर खटपटिया, आप छुट्टी पर हैं। मैं नहीं चाहती कि आप अपने दिमाग पर कोई भी जोर डालें। ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही दिल्ली के वो मशहूर डॉक्टर खटपटिया हैं? मशहूर का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली का हूँ और खटपटिया हूँ। डॉक्टर, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि आपसे मिल रही हूँ। डॉक्टर, यहाँ एक बीमार नौजवान है जिसे आपकी जरूरत है और डॉक्टर साहब को आराम की जरूरत है। ये मेरी चीफ असिस्टेंट डॉक्टर जड़ी बूटी है। आई एम सॉरी, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ तो मिस तारा जयसिंह। तारा जयसिंह, देखिए एक तो आजकल ये छुट्टी पर है और दूसरा हम 2 साल तक पुख्त हैं, कोई नया केस नहीं ले सकते। इन देश की बड़ी मारामारी है। सो डॉक्टर जड़ी बूटी प्लीज, अगर आप दोनों उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकें, उसका इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उस बेचारे ने आपको खत भी लिखा था। खत लिखा था? क्या नाम है उसका? देवदास। देवदास, ओह यस, कहीं वो तो नहीं जिसके टांगे? You're right. डॉक्टर खटपटिया। समझ गया। ये वही पेशेंट है ना जिसकी गर्लफ्रेंड किसी फुटबॉल प्लेयर के साथ भाग गई थी। फुटबॉल नहीं, क्रिकेट। ये सब इमरान खान का किया धरा है। केस बहुत इंटरेस्टिंग है डॉक्टर खटपटिया, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ तो मिस चांद जयसिंह जी। चांद नहीं, तारा जयसिंह। तारा जयसिंह जी, भाई कहाँ है आपका ये मरीज? कम इन। देवदास। हेलो तारा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि खुशी अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। हाँ याद है। लेकिन खुशी अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि खुद अपने पैरों से चल के तुम्हारे पास आ रही है। बताओ मैं तुम्हें किसे मिलाने लाई हूँ? किससे तारा? डॉक्टर खटपटिया और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर जड़ी बूटी। हेलो। हेलो। अरे इतना मायूस दिखाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अब आ गए हैं। और अब तुम्हारा ऐसा इलाज होगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके? ओके? नहीं डॉक्टर, मेरा ठीक होना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल काम नहीं है, चलना तो बहुत मामूली बात है। अगर तुम भागने न लोगे तो हम किस काम के डॉक्टर हैं? डॉक्टर खटपटिया? खटपटिया। क्या देवदास वाकई भागने लगेगा? क्यों नहीं, हम भगाएंगे इन्हें। सुना सुना देवदास? ये सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारा इलाज शुरू करने से पहले हम तुम्हारा प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं डॉक्टर जड़ी बूटी। यस डॉक्टर खटपटिया। क्यों, कुछ महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो सिर्फ तुम्हारा चेकअप होगा, फिर हम सोचेंगे कि इलाज करना है और कैसे करना है। बिल्कुल गुदगुदी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा होगा। डॉक्टर जड़ी बूटी, लगता है इनको ठीक से चेक करना पड़ेगा, ठीक से। यस डॉक्टर। कुछ हुआ? नो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। क्या? क्या अभी नहीं? नो। डॉक्टर जड़ी बूटी, मेरे ख्याल से एक ही जगह पर इनको 2-3 बार जोर से मारा जाए तो शायद इनको पता चले। ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल पता नहीं चला। नो। रुक जाइए डॉक्टर, इन्हें दर्द हो रहा होगा। तारा जी, काश इन्हें दर्द हो, तकलीफ हो। अगर इन्हें तकलीफ हुई तो समझिए इनके पैरों में जान आ गई, ये ठीक हो गए। ठीक तो ये हो ही जाएंगे डॉक्टर जड़ी बूटी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ गया, शायद सुना हो।
रात भर का है मेहमान तेरा। तारा जी, किसके रोके रुका है सवेरा। देखिए डॉक्टर, आपकी बातें सुनकर इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। How sweet. हाँ तो मिस चांद। तारा। आई एम सॉरी मिस तारा, तो मैं कह रहा था कि रहने दीजिए। डॉक्टर, आई थिंक वी शुड बी फ्रैंक। साफ साफ बात कीजिए। जी कहिए ना, क्या बात है? मिस तारा जयसिंह, मैं आपको एक मामले के बारे में होशियार कर दूं। आप देवदास के सामने कभी पैसों का या फीस का जिक्र मत करना प्लीज। मैं समझी नहीं। देखिए, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी मदद कर रही हैं। एक लड़की से धोखा खाकर देवदास का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। उसका अपने ऊपर से भरोसा उठ गया है। उसकी कुछ इस तरह की फीलिंग हो गई है कि मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक गीत याद आ गया, शायद सुना हो। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। अब अगर दूसरी लड़की ने उसके ऊपर 3 लाख 5 लाख का एहसान रख दिया तो उस एहसान के नीचे तो वो कुचल जाएगा। हो सकता है हमारे कॉम्प्लेक्स के बेचारे का धड़ बेकार हो जाए और सर भी हिलाने के काबिल न रहे। हर सर से पांव तक सिर्फ एक स्टैचू बन जाए। स्टैचू? ओह माय गॉड! नहीं नहीं डॉक्टर जड़ी बूटी, मैं उसके सामने कभी पैसे का नाम भी नहीं लूंगी। वेरी गुड। कि मेरी बीमारी जिस्मानी नहीं, जज्बाती है। अगर मैं अपने आप को मायूसी और नाउमीदी के अंधेरों से बाहर निकाल सकूं, तो मैं फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, फिर चल सकता हूं। तुम ठीक कह रहे हो देवदास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और उसके लिए मुझे दुनिया की किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक लड़की ने मेरी मोहब्बत को बर्बाद करके मुझे इस व्हीलचेयर पर बिठा दिया था। तुम मेरी मोहब्बत की दुनिया को आबाद करके मुझे इस व्हीलचेयर से उठा सकती हो तारा। ये तुम क्या कह रहे हो देवदास? हाँ तारा, तुम मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। कल रात भर जैसे कोई मेरे कानों में कहता रहा कि अगर तारा तुझे हिम्मत दे, तारा तुझे हौसला दे, अगर तारा चाहे तो फिर उठ सकता है, तो फिर चल सकता है। हाँ देवदास, तुम चलोगे, मैं तुम्हें हौसला दूंगी, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगी, तुम चल सकते हो देवदास। हाँ, तारा तुमसे कह रही है, उठ जाओ, उठो देवदास। मगर कैसे? मेरी बात सुनो, अपने ऊपर यकीन करो, तुम उठ सकते हो। उठो देवदास, उठो। हाँ, come on देवदास, you can do it। तारा, देवदास, हिम्मत मत हारना, कोशिश करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भगवान, शाबाश देवदास, शाबाश। आगे घबराओ मत तारा, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे कोई खटपटिया नहीं चाहिए, कोई जड़ी बूटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए तारा। आगे आओ देवदास, और आगे आओ। मैं आ रहा हूँ तारा, आई एम कमिंग। माय गॉड, मैं चल रहा हूँ तारा, मैं चल सकता हूँ तारा, तारा मेरी जिंदगी बदल दी। वेल डन देवदास, वेल डन। Congratulations देवदास। देखा मिस तारा जयसिंह, देखा? आप लोग, देवदास, ये लोग जीनियस हैं। देखो इन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया। लेकिन मैं तो खुद ही। तुम्हें पता है, इन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि शायद आज तुम यहाँ आओगे, और अगर आए तो जरूर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे। मगर आप लोगों को ये कैसे पता चला डॉक्टर? हमारे मरीजों की साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं, हम जानते हैं कौन कैसे कब ठीक होगा। Fantastic! Let's celebrate! Champagne! वो रखिए। नहीं,
मैं लाती हूँ। आई एम सो हैप्पी। क्या बात है देवदास, तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे जितना तुम्हें होना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ। बात को समझो। इस बेचारे ने इतने दिनों तक अपने गम को छुपाए रखा, अभी अपनी खुशी को छुपा रहा है, वरना इसका दिल मारे खुशी की यही कह रहा है। मेरी जवानी के जमाने का मशहूर गीत है, शायद सुनाओ। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इसके वक्त इसके मन में खुशी का एक तूफान मच रहा है। ये हमारी खुशी के बेहोश भी हो सकता है, बेहोश हो जाएगा ये। यू आर राइट डॉक्टर, मैं इस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। इस खुशी में कि तुम अपने पाँव पर खड़े हो गए हो और तुम हम सबको अब चलते दिखाई दोगे। Cheers! डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर जड़ीबूटी, चीयर्स देवदास। Cheers! देवदास, देवदास, क्या हुआ देवदास? देवदास, देवदास अपने आप को संभालो। डॉक्टर, क्या हो गया इसे? अरे बेहोश हो गया। Cheers! एक्सक्यूज मी। लेकिन ये बेहोश क्यों हो गया डॉक्टर खटपटिया? मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त इसके अंदर एक खुशी का तूफान मचा हुआ है, ये बेहोश भी हो सकता है। और ये हुआ? यस डॉक्टर, यू आर अ जीनियस। अब सुनिए, आपको क्या करना है। इसके होश में आने से पहले आप यहाँ से चली जाइए, इसकी जिंदगी से बहुत दूर। मगर क्यों डॉक्टर, अभी तो ये ठीक हुआ है। माय मिस तारा जयसिंह, क्या तुम चाहते हो कि इसके पाँव दोबारा बेकार हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो हम कहते हैं वो करो। देवदास को यकीन होना चाहिए कि वो खुद अपनी वजह से ठीक हुआ है, किसी और की वजह से नहीं। तभी इसमें आत्मविश्वास आएगा और अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, जैसा आप कहें। जाने से पहले आपकी वो 5 लाख। क्यों नहीं डॉक्टर जड़ीबूटी, ये अभी जा रही है। अब आप इनसे 5 लाख रुपया कैश ले लीजिएगा। गुड बाय मिस कैश। आई एम सॉरी, गुड बाय मिस्टर, आई एम सॉरी, गुड बाय मिस तारा जयसिंह। मुझे तो सुबह तक इनके सिरहाने बैठना पड़ेगा।